बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अबिलियन ग्रुप्स के बारे में। अबिलियन ग्रुप्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एक 5वीं प्रॉपर्टी भी अगर उसके अंदर शामिल हो जाए तो फिर वो ग्रुप बन जाता है अबिलियन ग्रुप। कौन सी? कि अगर किसी भी ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे तो फिर उस ग्रुप को कहते हैं अबिलियन ग्रुप। जैसे कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए आ जाए, या अगर जमा के लिहाज से ग्रुप है तो ए प्लस बी प्लस ए उस ग्रुप के अंदर मौजूद हो, तो ऐसे ग्रुप को कह देते हैं अबिलियन ग्रुप। ठीक हो गया? तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कि ये क्या होता है। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास एक। एबिलियन का मतलब कि इसके अंदर हमने शो करवाना है कि कम्यूटेटिव लॉ पाया जा रहा है, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, और बताया उसने ये है हमें। ठीक है, साथ बता दिया कि हमारे पास 3 नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं और कंसेक्टिव हैं। तो लेट कर लेता हूँ मैं जी, लेट n प्लस 1 n प्लस 2, ये 3 कंसेक्टिव नंबर हो गए हमारे। ठीक है, B3 कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक हो गया? सच दैट ए बी की पावर n करें तो आता है a टू दी n b टू दी n, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं दूसरे नंबर का इस्तेमाल करूं, ए बी की पावर n प्लस 1 करूं तो ये आ जाएगा a टू दी n प्लस 1 n प्लस 1। ये मैंने दूसरा नंबर लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर पावर बना के। और अगर मैं इसी तरह से तीसरे नंबर का इस्तेमाल करता हूँ तो ये फिर इस तरह से आ जाएगा n प्लस 2 और b की पावर n प्लस 2। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे डाटा गिवन था उसके मुताबिक मैंने ये चीज़ बना ली। अब मैंने शो ये करना है कि मेरा जो ग्रुप है वो एबिलियन है। ठीक है, मतलब मैंने क्या शो करना है? मैंने ये शो करना है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये मैंने शो करना है और मैंने इस तरह से इसको लिख लिया। अब मैं इधर से आगे पीछे करके इसको कुछ सॉल्व करूंगा और मैं बी ए इज़ इक्वल टू ए बी लेके आ जाऊंगा। ठीक हो गया? इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ये बता रही है ए बी टू दी n प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए टू दी n प्लस 1 और b टू दी n प्लस 1। मैं इसको तोड़ के लिख लेता हूँ, ए बी की पावर n और इसके साथ एक और ए बी। ठीक है, n प्लस 1 मतलब n और ए बी अलग-अलग है इस तरह से, तो मैंने इसको तोड़ के लिख लिया। सिमिलरली a की पावर n प्लस 1 है, इसका मतलब यह है कि a की n और इसके साथ एक और a, और b की n और इसके साथ एक और b। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ये मेरे पास लिखा हुआ है ए बी की पावर n। ए बी की पावर n मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मुझे क्या कह रही है? देखें क्या कह रही है कि ए बी की पावर n इज़ इक्वल टू ए टू दी n और b टू दी n। तो मैं इसका यहाँ इस्तेमाल कर देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ ए टू दी n b टू दी n, ए बी इज़ इक्वल टू ए टू दी n a। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि बाय यूजिंग 1, कि मैंने यहाँ पे अपनी इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल किया है। अब लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ के दोनों तरफ लेफ़्ट पे देखें ए की पावर n है, तो मैं बाय लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बचा? b टू दी n ए बी इज़ इक्वल टू ए बी टू दी n और b, और यहाँ मैं लिखूँगा बाय लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक हो गया? अब देखें, अब मैंने जाना कहाँ पर है? ए बी इज़ इक्वल टू बी ए मैंने लेके आना है। अब मैंने जो ऊपर 3 कंडीशंस बनाई हैं 1 2 3, उन्हीं का मैंने यूज़ करना है और मैंने अपने रिजल्ट तक जाना है। इसका नाम मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मुझे क्या कह रही है? इक्वेशन नंबर 3 जो मैंने ये लिखी हुई है, इसको मैं अगर थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज
3 क्या इम्प्लाइज कर रही है कि ए बी की पावर n+2 इज इक्वल टू ए टू दी n+2 और बी टू दी n+2। इसको मैं तोड़ के लिखूं तो ऐसे आएगा ए बी टू दी n और साथ में ए बी का स्क्वायर और ए की पावर n, ए की 2 और बी की पावर n और बी की 2। इस तरह से मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। अब ये ए बी की पावर n, ये तो बाय 1 मैंने ऐसे लिखा था ए टू दी n बी टू दी n। ए बी की पावर 2 है तो इसको मैं ऐसे 2 दफ़ा लिख लूँगा ए बी और ए बी और ए टू दी n और ये ए और बी टू दी n और बी। अब लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा बी टू दी n ए बी और इधर इसको आप ए स्क्वायर ही लिख लें और बी टू दी n और बी स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में मैंने क्या लिखा था बी टू दी n ए बी इज इक्वल टू ए बी की पावर n बी। अब इसको इस्तेमाल करते हैं। बी टू दी n ए बी की जगह मैं लिख लेता हूँ ए बी की n और बी और साथ में ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी टू दी n और बी स्क्वायर। अब लगाएं लेफ़्ट कैंसलेशन ला तो ए से ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचा बी टू दी n बी इधर से ए बी टू दी n और बी की पावर 2। तो ये मेरे पास आ गया। लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ मैंने इस्तेमाल किया है और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब हमारे पास बी टू दी n बी ए इज़ इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल फिर से करेंगे बाय 4 ए बी टू दी n बी। उसमें क्या हमने लिखा हुआ है दिस इज़ इक्वल टू बी टू दी n ए बी। तो इक्वेशन नंबर 4 का मैंने फिर से इस्तेमाल किया। अब लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। क्या बना बी ए इज़ इक्वल टू ए बी। ये आपकी असाइनमेंट है। इसमें आपने शो ये करना है कि शो दैट द सेट 1 2 4 5 7 और 8 ठीक ये सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस इसको बोलते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 9। ठीक है जी कि जहाँ पर भी 9 आता है आप उसको 9 से डिवाइड करके जो बाकी बचते हैं मतलब रेजिड्यू क्लासेस का ये सेट है और आपने ये शो करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है और आपने इसका टेबल भी बनाना है जैसे हमने पहले दूसरे लेक्चर में शायद ये बनाया था। तो आपने ये असाइनमेंट आपकी इसको आपने सबमिट करवाना है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि इज वो कहता है जी इज जी और ये सर्कल जी सर्कल इज अ ग्रुप। पूछता आपसे यह है कि बताओ जी सर्कल ग्रुप है और वो कहता है कि जो सर्कल है ना जी where circle is defined as सर्कल को उसने डिफाइन भी करके दिया हुआ है। ठीक है डिफाइंड एज वो कहता है कि सर्कल को हम इस तरह से डिफाइंड करेंगे कि ए सर्कल बी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक वो कहता है कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनके दरमियान ये बाइनरी ऑपरेशन है सर्कल और इसका जवाब क्या आएगा 0। आप बताओ कि ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता। सही है कि इफ ई इज आइडेंटिटी इन जी सर्कल देन यानी मैंने आइडेंटिटी ले लिया है जी सर्कल का और मैंने कहा कि ये इसकी आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है और एक एलिमेंट है ए ऑपरेशन हमने वही लगाना है जो हमें गिवन है सर्कल। एक एलिमेंट मैंने ले लिया चलें जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मैंने जी का एक एलिमेंट ले लिया आइडेंटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो फिर क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। ठीक है यानी आइडेंटिटी से जब मैंने किसी भी एलिमेंट को मिलाया ऑपरेशन के तहत तो क्या आना चाहिए वही एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन बट हमें क्या गिवन है हमें गिवन ये है ए सर्कल ई करोगे यानी कोई से भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है मतलब जो आना चाहिए वो नहीं आएगा कुछ और आएगा। तो आइडेंटिटी नहीं आ रही इसका मतलब ये हुआ कि कोई से भी एलिमेंट्स को आप ले लेते हैं तो आपका जवाब हर दफ़ा 0 ही आ रहा है। हालांकि होना क्या चाहिए कि जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो ए आना चाहिए। ठीक तो ये जो ग्रुप के एग्जाम्स हैं जो ग्रुप के कंडीशंस हैं उनको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक हो गया। सो
विच इज़ रॉन्ग, यहाँ लिखें विच इज़ रॉन्ग, हैंस जी सर्कल इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बन रहा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जी कि शो दैट इफ अ ग्रुप जी इज सच दैट x डॉट x इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g वेयर e इज आइडेंटिटी इन g देन g इज अबिलियन। ये शो करना है कि g के अंदर कोई से भी दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी आ जाए, तो शो हमने ये करना है कि वो ग्रुप एबिलियन है। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हमें क्या गिवन है, सिंस x डॉट x हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, ये हमें गिवन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अब x डॉट x और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ x इनवर्स से, और e को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ x इनवर्स के साथ। शो मैंने क्या करना है कि g एबिलियन है। सही हो गया जी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x डॉट x इनवर्स और इज इक्वल टू x इनवर्स, बिकॉज जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही आ जाएगा। नाउ x डॉट ये आइडेंटिटी इज इक्वल टू x इनवर्स, x इज इक्वल टू x इनवर्स। ठीक, मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ठीक है, कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के मुताबिक ये है कि हर एलिमेंट अपना इन्वर्स है। हर एलिमेंट अपना इन्वर्स अगर होगा तो फिर वो ग्रुप एबिलियन ग्रुप होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया गया कि अगर किसी भी ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद होगा तो वो ग्रुप एबिलियन कहलाएगा। ये हमने शो भी करना है। तो अभी हमने कहा कि हर एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद है। अब बात करते हैं जो हमने लेके आना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। नाउ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ऊपर वाली स्टेटमेंट मुझे क्या बता रही है कि फिर ए और ए इनवर्स आपस में बराबर होंगे, सिमिलरली बी और बी इनवर्स आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से ए बी का इनवर्स और ए बी ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बिकॉज हमने क्या ऊपर लिखा है कि हर एलिमेंट का इनवर्स वो अपने आप के बराबर है। ए का इनवर्स ए के बराबर है, बी का बी के बराबर है, ए बी ये भी एक एलिमेंट है, ए बी का इनवर्स ए बी के बराबर है। तो ये मैंने लिख ली है। ठीक हो गया। नाउ हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, बी का इनवर्स बी के बराबर है, तो यहाँ पे मैं बी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ए बी। तो यही मैंने शो करना था। ठीक है, कि बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो दिस इम्प्लाइज जी इज एबिलियन। यही हमने शो करना था, ये हमने शो कर दिया। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एक ग्रुप है और उसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो हमने शो ये करना है कि वो एबिलियन है। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं जी, लेट कर लेते हैं कि इस तरह से है और उसके अंदर ये 3 एलिमेंट है। ग्रुप है तो उसके अंदर एक तो आइडेंटिटी होगा और फिर बाकी 2 कोई एलिमेंट होंगे। अभी हमने इससे ऊपर क्या पढ़ा कि जो ग्रुप एबिलियन होता है उसमें हर एलिमेंट अपना इन्वर्स खुद होता है। ठीक हो गया। अगर ये ग्रुप है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्लोजर लॉ भी पाया जाएगा। सो ए बी ये भी जी के अंदर होगा, क्लोजर लॉ है तो फिर ए बी जी के अंदर बिलोंग करेगा। देन अगर मैं ए बी करूँगा, बी का जवाब या तो ए आएगा या ए बी का जवाब बी आएगा। ठीक है, बिकॉज जब मैं 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका जो जवाब होगा वो जी के अंदर होगा। ठीक है, अब ए बी को या तो मल्टीप्लाई करने से ए आ रहा है या बी आ रहा है, या तीसरी कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी आ रहा है। 3 एलिमेंट हैं तो तीनों में से कोई आएगा।
तो मैंने वो तीनों कंडीशनें लगा दी हैं। सही। अगर ए बी बराबर ए आ रहा है तो इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब ये बन रहा है, दिस इम्प्लाइज कि बी बराबर आइडेंटिटी की है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि बी आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी तो अलग से है, बी एक अलग से है। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ रहा है कि ए को मल्टीप्लाई किया है बी से, अगर ए आ जाए तो मतलब बी आइडेंटिटी है, जो कि सही नहीं है। अच्छा, अगर ए बी बी के बराबर आ रहा है, सो दिस इम्प्लाइज ए इज आइडेंटिटी विच इज रॉन्ग, ये भी सही नहीं है। हाँ, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए, ये ठीक है, ऐसा हो सकता है। इन दिस केस अगर दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है और आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ए इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, वो दोनों आपस में इनवर्स हैं। ठीक हो गया। नाउ अबिलियन हमने शो करना है, तो क्या हमने किसके बराबर लेके आना है? ए बी को मैंने शो करना है कि बी ए के बराबर है, ये मैंने शो करना है। ए बी मैंने लिखा, मैं जवाब इसका लेके आऊँगा बी ए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी की जगह पे ए इनवर्स, बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स लिखना था, बिकॉज ये देखें ये भी मैंने शो किया, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, मैंने ये लगा लिया। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बराबर होता है। और इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए, आइडेंटिटी को लिख लिया ए इनवर्स ए। ठीक हो गया। ए इनवर्स किसके बराबर है? बी के, ए इनवर्स की जगह बी लगा लो, बी ए। सो अब यहाँ से आपने देखा कि ए बी बराबर किसके आ गया? बी ए के। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या बना? जी इज एबिलियन। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये बना कि जी हमारा एबिलियन है। तो गाइज इस लेक्चर को इधर ही ख़त्म करते हैं और अगले क्वेश्चन जो हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।